कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाने वाली हैं। जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं आई होप के पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 7 लॉजिक गेट्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज देख लेते हैं जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। पेपर सेकंड है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन का भी पार्ट भी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा दूँ। यूनिट 7 है मेरे पास लॉजिक गेट्स। अब आपने 12th क्लास में लॉजिक गेट बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अच्छा बताओ पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? चैप्टर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बहुत अच्छी तरह से लॉजिक गेट पढ़ रखे हैं, जैसे ओर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक है। और बाकी गेट सब इनसे मिलकर बनते हैं, ये फंडामेंटल गेट्स होते हैं। पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं जरा मुझे बताओ। और आपने वहाँ पर एक चीज़ और पढ़ी है, अगर मेरे पास स्विच खुला हुआ है, जरा बेटा ध्यान देना, अगर मेरे पास स्विच खुला है इस टाइप से, ये जो स्विच होता है ना मेरे पास ये खुला हुआ है, ठीक है। जब आप स्विच बाहर से ऑफ करते हो तो अंदर से ऑन हो जाता है, और जब बाहर से ऑन करते हो तो अंदर से ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो स्विच के अंदर की बात यहाँ चलेगी, जब स्विच खुला होगा तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा, तो इसको शो करते हैं हम 0 से, ठीक है। ये खुला गेट है हमारा। अरे घरों में जो दरवाजे होते हैं उनकी केवल 2 ही अवस्थाएं तो होती हैं, एक होती है खुली अवस्था और एक होती है बंद अवस्था, ठीक है। अब जो मेरे पास खुली अवस्था है उसको शो करेंगे हम कैसे बेटा? 0 से, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी यहाँ पर। और जो मेरे पास बंद अवस्था आती है, जो मेरे पास बंद अवस्था होती है कुछ इस टाइप से होगी। ये गेट कैसा है मेरे पास? तो ये वाला गेट बंद हो गया, इसे शो करेंगे हम 1 से। तो खुले गेट को 0 से और बंद गेट को 1 से। ये बात दिमाग में डाल लो क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट आगे क्लियर करने वाले हैं इस चीज़ से कि खुला गेट 0 होगा और सर हमारा बंद गेट जो होगा वो 1 होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। अब देखो सबसे पहले नंबर पे डी मॉर्गन प्रमेय आती है। देखो डी मॉर्गन प्रमेय का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन अगर कोई हार्ड लॉजिक है यानी कि जटिल तर्क है तो उसको सोल्व करने के लिए डी मॉर्गन प्रमेय लगाई जाती है और बहुत जगह इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसलिए बड़ा ज़रूरी है बेटा डी मॉर्गन प्रमेय पढ़ना। आप पढ़ लेना, छोड़ना मत। देखो 2 एजम्पशन होते हैं इसके, मैं पहले बता दूं आप लोगों को। जैसे पहला मेरे पास होता है a + b का बार, ठीक है। तो ये है मेरे पास a, देखो इसको बोलते हैं हम नोट a और b, ठीक है। अगर हम लॉजिक गेट की भाषा में जाए ना तो क्या पढ़ोगे बेटा? इसका नोट a और b, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये OR ऑपरेशन है। यहाँ प्लस को OR ऑपरेशन से दर्शाते हैं, ध्यान देना, इनके प्लस से OR ऑपरेशन को दर्शाते हैं। तो इसको अगर तुम पढ़ोगे ना तो क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे नोट A और B आर इक्वल टू A, ऐसे पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल तो A नोट डॉट V नोट, ठीक है, A नोट डॉट V नोट, ये इस तरह से खुलेगी ये। अब मैं इसको ना खाली देखो यार तुम्हें मैं समझा दूं कि भाई OR ऑपरेशन को प्लस से शो करते हैं हम, एंड ऑपरेशन को डॉट से शो करते हैं हम, और जो मेरे पास नोट ऑपरेशन होता है उसको हम इस बार से शो करते हैं, बार से। तो यार मैं ये डायरेक्टली ना कभी सोचो कि यार ये सर प्लस बोल रहे हैं, यहाँ पे और बोलना चाहिए था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ प्लस डॉट बोलूँगा क्योंकि बहुत जगह इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। जहाँ प्लस आगा प्लस बोल दूंगा, समझ जाना OR गेट होगा, ठीक है। जहाँ तुम्हारे पास बार आगा समझ जाना कि नोट है, ठीक है। और अगर मैं डॉट बोलूँगा तो समझ जाना कि ये क्या है? एंड प्रोसेस है, यानी कि एंड ऑपरेशन है, एंड प्रक्रिया है, समझ गए। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो जरा ध्यान देना, डी मॉर्गन प्रमेय है तो A बार प्लस B बार आर इक्वल टू A बार डॉट B बार। क्या ये राइट है? भाई राइट नहीं है। अगर मैं B पे जाऊं तो A प्लस B का बार और इक्वल टू A बार डॉट B बार, क्या ये राइट है? चेक कर लो ऐसी। तो पहला सबसे पहले देख लो जरा, मैंने जब बताया तो मैं इसकी 2 प्रोसेस होती हैं, यानी कि 2 नियम होते हैं, ऐसे मान लो। एक तो ये हो गया और एक मेरे पास होता है A डॉट B का बार, ठीक है। तो ये A बार प्लस B बार। तो जरा चेक करें। तो सबसे पहले देखो ये वाला नंबर मिल रहा है हमें, A प्लस B का बार को हमने तोड़ दिया और इक्वल टू A बार डॉट B बार में। तो उसका मतलब हमारा B ऑप्शन कैसा है? राइट ऑप्शन है। तो डी मॉर्गन प्रमेय के 2 कथन है, साइड में कहीं लिख लो, ठीक है। ये 2 कथन है, साइड में कहीं लिख लो। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास आता है। अब जरा आपको सिंबल दिखा, अभी मैं बताऊंगा आपको कि OR गेट का सिंबल क्या होता है, यानी कि OR गेट का लॉजिक सिंबल क्या होता है, एंड गेट का क्या होता है, नैंड गेट का क्या होता है, नोर गेट का क्या होता है, XOR गेट का क्या होता है। और ये बहुत सारे गेट भरे पड़े हैं, बहुत सारे गेट। चैप्टर ही लॉजिक गेट है यार, तो सभी गेट भर दिए इसमें, काम के हों या ना हों गेट भर दिए। चलो आगे देखो जरा। क्वेश्चन 2 है कि आपको एक सिंबल दे दिया है, ठीक है। अब बताना है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। जल्दी बताओ बेटा। इसको मैं इरेज कर दूँ? कर दिया साहब मैंने इसको इरेज। प्रतीक है, ये किस चीज़ का प्रतीक है? जल्दी बताओ। क्या ये OR गेट का प्रतीक है?
एक्स नोर गेट का प्रतीक है, एक्स ओआर गेट का प्रतीक है, क्या ये एंड गेट का प्रतीक है? क्या लग रहा है आपको ये किस चीज़ का प्रतीक है? अगर मैं इस चीज़ को मैं हटा दूं तो ये बन जाता है और गेट। अगर मैंने ये चीज़ लगा दी तो बेटा बन गया ये एक्स ओआर गेट। अगर मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया तो ये बन गया एक्स नोर गेट, जिसका बूलियन व्यंजक होता है ए, ठीक है, ए ये वाला ए प्लस के ऊपर ये लगाओ और बी कर दो इसको आप, ठीक है। तो ये वाला होता है इसका सिंबल, आगे देख लेंगे इस चीज़ को। तो क्या बन गया मेरे पास बेटा, ये कौन सा गेट है? ये है एक्स ओआर गेट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन सा गेट इन्वर्टर गेट के समान है? कौन सा गेट इन्वर्टर गेट के समान है? अरे कौन सा गेट इन्वर्टर गेट के समान है? तो एक ही गेट होता है इन्वर्टर गेट, और वो होता है तुम्हारे पास नोट गेट। इन्वर्टर मतलब उल्टा करने वाला, अगर 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 करेगा, ठीक है। उसका बुलियन व्यंजक ही ए के ऊपर बार लगा हुआ होता है, यानी कि नोट ए होता है। उसका बुलियन व्यंजक ही नोट है, यानी कि ए के ऊपर बार लगा हुआ होता है। तो एंड गेट, तो कौन सा गेट इन्वर्टर गेट के समान है? एंड गेट है, और गेट है, नोट गेट है या नैन गेट है? तो यहाँ जो मेरे पास मेनली गेट आता है वो कौन सा आता है? सी नंबर आता है, नोट गेट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से याद कर लो। कौन सा गेट इन्वर्टर गेट है? अब जरा आपको बताना कि सार्वत्रिक गेट कौन सा, यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है, पर अभी तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये जो 8 क्वेश्चन मैंने लिखवाए, इनके बाद जो क्वेश्चन आएंगे सोल्व करने वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। फिलहाल तो अभी आप ये बताओ कि यूनिवर्सल गेट आपको कौन सा लग रहा है, जल्दी बताओ। तो 4 ऑप्शन मुझे मिले हैं इसमें, और गेट, एंड गेट, नैन गेट और नोर गेट। आपको कौन सा लग रहा है यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है? तो यूनिवर्सल गेट वो गेट होता है जिसकी सहायता से आप सारे के सारे गेट बना सकते हो। तो वो गेट ओनली है नैन गेट। नैन गेट को हम क्या बोलते हैं? सार प्रयोजनीय गेट। अरे बहुत सारे नाम आते हैं इसके, यूनिवर्सल गेट या फिर सार्वत्रिक गेट, अरे बहुत सारे नाम आते हैं। तो जो ये नैंड गेट है मेरे पास, NAND गेट, इस गेट की सहायता से आप और गेट बना सकते हो, आप एंड गेट बना सकते हो, आप नोट गेट बना सकते हो। जरा मुझे ये बताओ कि भैया कौन से फंडामेंटल यानी कि लॉजिक गेट होते हैं, कौन से मूल लॉजिक गेट हैं? तो मूल लॉजिक गेट 3 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तुम्हारे पास और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और थर्ड होता है तुम्हारे पास नोट गेट, ठीक है। सबके बुलियन व्यंजक होते हैं, सबकी सत्यता सारणी होती है, सबका लॉजिक सिंबल होता है, और इन्हीं की सहायता से बाकी आप नोर गेट, नैन गेट, XOR गेट वगैरह बहुत सारे गेट बना देते हो, ठीक है। चलिए साहब यहाँ तक का अभी मतलब स्क्रीनशॉट देखते हैं आगे अभी और। तो कौन सा गेट 2 बाइनरी संख्याओं को जोड़ता है? बेटा जल्दी बताओ कि कौन सा गेट 2 बाइनरी संख्याओं को जोड़ता है? 2 बाइनरी संख्याओं को जोड़ता है। तो और गेट, एंड गेट, XOR, तो ये होता है हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर जो होता है वो 2 बाइनरी संख्याओं को जोड़ता है। आगे देखते हैं। डी मॉर्गन प्रमेय का उपयोग होता है, मैंने बता दिया, जटिल तर्क को सोल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ तार्किक गेटों को सरलीकृत में, ठीक है, मेमोरी परिपथों में, डिजिटल घड़ियों को बनाने में, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो मेनली आंसर है वो है मेरे पास ए नंबर। मैंने बोल दिया आपको कि जो जटिल लॉजिक होते हैं उनको सोल्व करने के लिए इस डी मॉर्गन प्रमेय का यूज होता है। तो पहला नंबर क्या है? तार्किक गेटों को सरलीकृत में, ठीक है। डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार ए एंड बी परिवर्ती तुल्य हैं। ए एंड बी मतलब ए डॉट बी। जल्दी बताओ बेटे, ए एंड बी परिवर्ती तुल्य हैं। किसके परिवर्ती तुल्य हैं? मतलब उल्टे किसके हैं भैया? ए एंड बी परिवर्ती तुल्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी के, पता नहीं यार, हो भी सकते हैं। नोट के, यानी कि नोट ए और नोट बी के, अच्छा, ए नैंड बी के, एंड इनमें से कोई नहीं। अरे जल्दी बताओ बेटा जरा कौन सा होना चाहिए इसमें, दिमाग लगाओ जरा एक बार। तो ए देखो मैं हल कर दूं इसको, तो यह है ए एंड बी। तो ए एंड बी का बार हो गया। जब मैंने बोला कि भाई ए एंड बी के बार को आप तोड़ सकते हो काय में? ए बार प्लस बी बार में। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मेरे पास हुआ ए एंड बी आर इक्वल टू नोट ए और नोट बी, ठीक है, नोट ए और नोट बी। तो मेरे पास क्या होगा? नोट ए और नोट बी, ठीक है। तो ये मेरे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है, नोट ए और नोट बी। चलिए आगे देखते हैं। XOR द्वारा निर्गत क्या है यदि दोनों निवेश फर्स्ट है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। XOR द्वारा निर्गत क्या है यदि दोनों निवेश 1 हो? तो बेटे XOR द्वारा निर्गत मिलेगा हमें 0। अगर दोनों के दोनों निवेश 1 हो गए तो हमें निर्गत कितना मिलेगा? यहाँ पे 0 मिलेगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अभी सोचो कि सर ने यार ये चीज़ बताई नहीं है, क्योंकि यार थोड़ी सी नॉलेज होना भी बड़ी ज़रूरी है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया होगा तो ज़बरदस्ती स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो जरा जल्दी खुद बताना अपने आप, एक बार खुद से बताओ, मैं नहीं बताऊँगा, तुम खुद बताओ जरा अपना, खुद से देखो तुम इस चीज़ को, ठीक है। ये सिंबल किस चीज़ का? देखो इसमें 2 सिग्नल मैंने लगाए हैं, ए लगाया है मैंने, बी लगाया है, ठीक है, यहाँ मैंने बाई करा है।
अब बताओ ये क्या कर देगा, ये और गेट का सिंबल है, याद ध्यान देना, ओ आर गेट का लॉजिक प्रतीक, यानी कि और गेट का लॉजिक प्रतीक मेरे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये ए प्लस के बी कर देगा। अगर मैं इसी चीज़ को कुछ ऐसा करके शो करूँ, ठीक है, ये शो करता हूँ मैं, ए थोड़ा सा लंबा करता हूँ ऐसा करके, ये वाला ये, ठीक है, और मैं इसको शो करूँ तो ये कर देगा मेरे पास ए डॉट बी, यानी कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ए और बी आर इक्वल टू वाई, इसको पढ़ेंगे हम ए नोट ए एंड बी इक्वल टू वाई। समझ में आ रहा थोड़ा सा, चलिए आगे देखते हैं। तो बाई इक्वल टू ए डॉट बी, ऐसे कन्वर्ट कर दिया इसको। चलिए साहब देखते हैं। अच्छा ये कौन सा गेट है मेरे पास, ये एंड गेट हो गया, ये मेरे पास और हो गया, ये एंड हो गया, और कुछ नोट हमें कैसे दिखाई देता है, कुछ नोट हमें कैसे दिखाई देता है, नोट हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है। ये कौन सा गेट हो गया मेरे पास, ये वाला गेट कौन सा भैया, ये कर देता है बार, यानी कि नोट ए कर देता है ये। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये वाला हो गया नोट गेट। क्या हो गया बेटा, ये मेरे पास नोट गेट हो गया, ध्यान देना, यानी कि इसका बुलियन व्यंजक होता है बाई इक्वल टू ए बार, ठीक है, ये इसका बुलियन व्यंजक होता। तो इनके बुलियन व्यंजक पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये देखो, और का अगर मैं व्युत्क्रम कर दूँ, और का अगर मैं क्या कर दूंगा, परिवर्ती कर दूंगा, तो परिवर्ती का मतलब होता है इसके ऊपर लगा दो बार, ए प्लस बी बार, तो ये बेटे बन जाता है। अगर मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया ना मेरे दोस्त, ऐसा कर दिया मैंने ए प्लस बी का बार, तो ये बन गया मेरे पास नोर, ठीक है। अगर मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया तो ये बन गया मेरे पास नैंड, एन ए एन डी, एन ए एन डी बन गया मेरे पास, एन ए एन डी बन गया मेरे पास, ठीक है। समझ लो चीज को। तो नोर का सिंबल ए प्लस बी पे बार होता है, नोर गेट बन जाता है, और नैंड का सिंबल ए डॉट बी पे बार होता है, वो मेरे पास नैंड गेट बन जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम नोट ए और बी, ए और बी, ठीक है, समझ गए जिसको। इसको पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम नोट ए एंड बी। ये पढ़ने का तरीका होता है इसको, पर यार बार बार बोला जाएगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बोल दिया डॉट करके, डॉट या प्लस करके बोल दो, समझ तो गए होगा आप लोग के ओ प्लस को ओ आर ऑपरेशन से, डॉट को एंड ऑपरेशन से, और बार को नोट ऑपरेशन से शो करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये तीनों सिंबल याद करो, इनका अपोजिट याद करो यार, तभी तो मजा आएगा पढ़ाई में। इनकी सत्यता सारणी याद करो, इनको जोड़ना देखो यार कैसे कैसे जुड़ गया, कैसे कैसे बनता है ये चीज़ें। तो थ्योरी पढ़ने पे, थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू करने का अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नए क्वेश्चन और। चलो साहब हो गए यहाँ तक 8 क्वेश्चन। अब नवा क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। और गेट का प्रतिलोम है। अच्छा, और गेट में आप नोट गेट जोड़ दो तो वो अपने आप और गेट का प्रतिलोम बन जाता है। और नोट गेट क्या करता है, चुपके से याद कर लो, बार लगा देता है, यानी कि उल्टा कर देता है। अगर मान लो और गेट का जो निर्गत होता है ना, वो बाई बराबर ये मिलता है 0 1 1 1 0 1 1 1, तो जो नोट गेट जोड़ोगे वो बार करके 1 कर देता है, बाकी सब मेरे पास 0 0 कर देता है, उल्टा कर देता है, ठीक है। ये सत्यता सारणी है और गेट की, पढ़ना बढ़िया करके। यानी कि 2 सिग्नल होंगे मेरे पास, दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटे, 0 होंगे तो 0 मिलेगा, बाकी इधर 1 कर दो, इधर 0 कर दो, इधर 0 कर दो, इधर 1 कर दो, 1 1 कर दो, ठीक है। फोकस करना बढ़िया करके इन चीज़ों पे। तो और गेट का प्रतिलोम है कौन सा, नोर गेट। और नोर गेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, नोट गेट के इनपुट में और गेट का, ठीक है, नोट गेट के आउटपुट में और गेट का इनपुट जोड़ दिया जाता है, तो जो गेट मिलता है हमें वो मिलता है नोर गेट, ठीक है। ऐसे ही हमारा एंड गेट होता है। एंड गेट का प्रतिलोम होता है, ये मैंने बता दिया आपको। एंड गेट का प्रतिलोम कौन सा होता है, नैन गेट होता है। क्या होता है, नैन गेट जो होता है वो एंड गेट का प्रतिलोम होता है, ठीक है। अरे पता है यार, इतने तो इंटेलिजेंट हो, पढ़ लो बढ़िया करके इन चीज़ों को। दिए गए परिपथ के लिए बुलियन समीकरण है। अरे वाह यार, इस दिए गए परिपथ के लिए बुलियन समीकरण है भैया, ये तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने ऐसे ऐसे, पर अब इसको सोल्व करके देखो आप कैसे सोल्व करोगे। देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट कि ये जो है ना मेरे पास बार कर देगा, यहाँ से जो ये इनपुट आ रहा है, जब ये आउटपुट निकलेगा तो ए पे बार लगा देगा, लगा दिया। अब बी प्लस सी, तो भैया ये तो जोड़ देगा, इसका काम होता है बी प्लस सी करना। अब जैसे ये एंड गेट में जाएंगे तो एंड गेट जो है इनसे लड़ेगा और भैया इन पे क्या कर देगा, इन्हें गुणा में ला देगा, यानी कि नोट ए, ठीक है, एंड बी और सी, इसको ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए ए बार डॉट बी प्लस सी। अब कहीं ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, टिक लगा दो, ये
नहीं है, ये नहीं है भैया, ये नहीं है भैया, तो ये हमारा राइट ऑप्शन डी नंबर है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुलियन फलन ए डॉट बी इक्वल टू बाई दर्शाता है। भैया ये जो है ये एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है। एंड गेट का बुलियन व्यंजक कौन सा होता है? ए डॉट बी इक्वल टू बाई, मतलब क्या पढ़ेंगे इसको हम? इसको पढ़ते हैं हम यानी कि ए एंड वी इक्वल टू वाई। ठीक है, प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? बाई बराबर 1 जब ए बराबर 1 तथा बी बराबर 1, ए तथा बी का गुणनफल बाई है। बाई बराबर 1 जब ए बराबर 1 तथा बी बराबर 0, इनमें से कोई नहीं। और 1 और 0 क्या होते हैं मैंने बता दिया आप लोगों को। तो अगर मैं और एंड गेट की बात करूं तो मेरे पास एक सिग्नल ए होगा, एक सिग्नल बी होगा मेरे पास, तो ये 0 0 होंगे, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा। जब दोनों स्विच खुले हैं तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, दोनों में से एक भी स्विच खुला है तो भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर दोनों स्विच बंद हैं तो भैया धारा प्रवाहित होगी। अब धारा प्रवाहित होगी। अब एक बार चेक कर लो, तो बाई बराबर 1 आपको कब मिलेगा? जब दोनों के मान कितने होंगे बेटे? 1 होगा। इसका मतलब है हमारे पास बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन से गेट का निर्गत बंद होगा यदि सभी निवेश बंद हो। बहुत बढ़िया है। देखो इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक और गेट दे रखा है और एक एंड गेट दे रखा है। और गेट का भी तुम्हारे पास बंद मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है? और गेट में जब दोनों स्विच खुले हों यानी कि 0 0 हो तो करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगर दोनों स्विच में से भी एक भी स्विच, ठीक है, एक भी स्विच बंद हो तो करंट फ्लो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? आपके पास एंड गेट की अगर मैं बात करूं तो एंड गेट में जब तक दोनों स्विच बंद ना करोगे, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि ऐसे लगे हुए होते हैं, इसमें ऐसे करके लगे हुए होते हैं। जो मेरे पास एंड गेट होता है ना, उसमें दोनों स्विच ऐसे लगे हुए होते हैं, ए और बी। अगर दोनों स्विच खुले हुए होंगे ना, तो एंड गेट की बात कर रहा हूँ मैं, एंड गेट में तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर ये बंद कर दोगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये बंद कर दोगे तो भी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, दोनों में से एक खुला मिलेगा। जब दोनों बंद करोगे तो धारा प्रवाहित होगी। यानी कि जब दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे पास? एक ए भी एक होगा, बी भी एक होगा, तो भैया सिंपल सी बात है, आपको बाई भी बंद मिल जाएगा। जबकि अगर आप और गेट की बात करते हो ना मेरे दोस्त, तो और गेट में ना कुछ सिंबल ऐसे लगे हुए होते हैं। ये दो जो तुम्हारे पास दोनों के दोनों स्विच होते हैं ना, वो ऐसे लगे हुए होते हैं इस टाइप से। ये ठीक है, ये ए होता है, ये बी होता है। जब दोनों स्विच खुले होते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती। बाकी जब इसे बंद कर दोगे तो धारा यहाँ से निकल लेगी, इसे खुला छोड़ दो, इसे बंद कर दो, धारा यहाँ से निकल लेगी, दोनों बंद कर दो तो धारा इधर से भी प्रवाहित हो जाएगी। तो ये और होता है। ठीक है, तो यार बढ़िया अगर नॉलेज करो इसके बारे में, तभी मजा आएगा पढ़ने में। चलिए देखते हैं आपको कौन सा गेट निर्गत बंद होगा यदि सभी निवेश बंद हो। तो बेटे इसका आंसर मेरे पास कौन सा? एंड गेट होगा। ठीक है, जब सबके सब निवेश 1 होंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नैंड गेट द्वारा निर्गत क्या होगा जब दोनों निवेश बंद हो? अरे बेटा बहुत बढ़िया। देखो जब दोनों निवेश बंद हो यानी कि ए भी बंद हो, बी भी बंद हो, तो बाई बराबर मुझे 1 मिल जाएगा। और नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट का प्रतिलोम होता है। अगर मुझे 1 मिला है तो अगर मैं इस पर बार कर दूंगा तो भैया मेरे पास क्या मिल जाएगा? 1 का 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है नैंड गेट द्वारा निर्गत क्या होगा जब दोनों निवेश बंद होंगे? तो बेटा ए का मान कितना होगा? मेरे पास 0 होगा। लॉजिक गेट की भी अपनी एक अलग कथा है, इसको समझने की कोशिश करो बढ़िया करके। आगे देखते हैं। एक निर्गत प्राप्त करने के लिए निवेशी होने चाहिए। अगर आपको 1 निवेश प्राप्त करना है तो निवेश हमें 3 दे रखे हैं। 3 निवेश कौन कौन से हैं? एक मेरे पास ए है, एक बी है, एक मेरे पास सी है। तो ए और बी के साथ में जुड़ा हुआ है और गेट, और सी के साथ में जुड़ा हुआ है बेटे कौन सा गेट है? ये वाला नैंड गेट का प्रतीक होता है। ये सिंबल किसका है? ये नैंड गेट। एंड गेट में 0 लगा दो आपको तो मतलब नोट आपने जोड़ दिया है। ठीक है, इस पर लाइन पे ध्यान देना आप। चलो साहब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं भैया इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास ए है। जब निर्गत ए बराबर भी 0 होगा, बी बराबर 1 होगा, सी बराबर 0 होगा, तब आपको क्या मिलेगा? 1 निवेश प्राप्त हो जाएगा। आप सोच करके देखना, इसको आराम से हो जाएगा। एक्स ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक है, तो भैया ए प्लस पे गोल लगाओ, बी मिल जाएगा। तो मैं ए एक्स ओ आर बी इक्वल टू बाई। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है ए प्लस के ऊपर 0 लगा दो बी, तो ये बन जाएगा एक्स ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक। और अगर आपने ये 0 नहीं लगाया यानी कि गोल नहीं कराया, खाली प्लस लिया है, तो वो ओ आर गेट होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने और क्वेश्चन मेरे पास? 16। चलो साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखता हूँ। चलो साहब 16 क्वेश्चन हो गए। अब 17वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल
एक OR गेट बनाने में कितने NAND गेट लगते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि NAND गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है, जिसकी सहायता से आप AND गेट, OR गेट एंड NOT गेट बना सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि OR गेट बनाने में कितने NAND गेट लगेंगे। तो 3 NAND गेट लगेंगे। ये ऑलरेडी देखो, ये लास्ट, ये चित्र से स्पष्ट हो सकता है कि एक NAND गेट ये है, एक NAND गेट ये है, एक NAND गेट ये है। तो लास्ट में जो इनपुट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा इसका, वो OR गेट का होगा बेटा। अब OR गेट का कैसे होगा सर, वो भी बता दीजिए कैसे होगा। अरे कैसे क्या होगा, देखो ऐसे होगा, जरा ध्यान देना। ये मेरे पास है तो NAND गेट क्या करेगा, ए के ऊपर बार लगा देगा, बी है तो ए के ऊपर बार लगा देगा। फिर जब यहाँ लगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए पे बार डॉट बी पे बार, फिर हो जाएगा पूरे पे बार। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों निवेश के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, जब को डी मॉर्गन प्रे में लगाओगे, जब डी मॉर्गन प्रे में लगाओगे तो ए बार इसको भी डबल बार कर देगा, प्लस बी डबल बार हो जाएगा। और ए बार से ए बार मेरे पास बार से बार हट जाता है, तो मेरे पास ए प्लस बी, मतलब OR गेट का बुलियन व्यंजक यहाँ बनकर आ गया। ए और बी इक्वल बाई बन के हमारा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, निर्गत बन होगा। अब आपको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 19 में 4 चित्र दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता पेपर में यार, मानो ना या ना मानो यही सत्य है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता पेपर में। देखो जरा ध्यान से, अगर आपने एंड गेट में दोनों के दोनों निवेश 1 1 कर दिए तो आपको निर्गत भी बाई बराबर बन ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने OR गेट में कर दिए तो ये 0 मिलेगा तुम्हें, बाई बराबर दोनों के दोनों निवेश 0 हैं तो बाई 0 मिलेगा आपको। अगर ये मेरे पास है NAND गेट तो 0 1 एंड जो करता है 0 1 को 0 कर देता है, 0 1 को 0 कर देता। और ये जो बार लगेगा इसके ऊपर, यानी कि जो नोट लगाया ये फिर से बंद कर देगा, यानी कि ये भी बाई बराबर हमें बंद मिल जाएगा। तो ये मेरे पास 0 निवेश है, ये निवेश है बेटे 0, और फिर बाई बराबर इसका उल्टा कर देंगे, प्रतिलोम कर देंगे, 1 मिल जाएगा हमें। तो बाई बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 1। तो मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी नंबर क्या है मेरे पास इसका, राइट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। दिया गया परिपथ है, अच्छा ठीक है, दिया गया परिपथ है, लो इस भी आएगा, दिया गया परिपथ है। अब ये बताना है कि OR गेट है, NOT गेट है, NAND गेट है, कौन सा गेट है ये। तो मैंने बता दिया, देखो ए ऊपर है, बी नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा परिपथ है, ये वाला OR गेट है। कैसे है कि अगर ये वाला स्विच, दोनों सब स्विच खुले होंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, इधर से धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये वाला बंद है, धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, ये वाला बंद है, ये वाला खुला, धारा प्रवाहित हो जाएगी। दोनों बंद है, धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो OR गेट क्या है, ये सिंबल होता है OR गेट का। चलिए आगे देखते हैं, अर्ध संयोजक में कैरी है, अर्ध संयोजक में कैरी है तो A डॉट B क्या होता है, अर्ध संयोजक में कैरी होता है। ये कभी पढ़ा ही नहीं है आपने कि अर्ध संयोजक में कैरी है, क्या है, A डॉट B। और अपने मॉडल के सभी क्वेश्चन इसमें के सोल्व कर लो, क्योंकि अधिकांश पेपर में यही क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। ठीक है, कि यार ये किसका लॉजिक प्रतीक है, ये किसका लॉजिक प्रतीक है, कैसे बनेगा, इसको सोल्व करो। ठीक है, समझ। तो ये जितने क्वेश्चन आपके जो चित्र वाले क्वेश्चन दे रखे हैं सब के सब सोल्व कर डालो। अब आगे देखो दोबारा, मेरे पास अर्ध संयोजक में योग है, अर्ध संयोजक में योग है, कौन सा है, D नंबर है इसका। ठीक है, A XOR B। ठीक है, A XOR B। DTL तथा DTL परिपथों के आधारभूत द्वार हैं। तो DTL की फुल फॉर्म होती है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, एंड TTL की फुल फॉर्म होती है ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, ना पता हो साइड में कहीं लिख लो, काम में आ गई। क्या पता कभी DTL की फुल फॉर्म पता कर लिया, DTL की फुल फॉर्म पता, कुछ भी पता कर सकता है यार वो। तो DTL तथा TTL परिपथ के आधारभूत द्वार हैं। तो NAND गेट होगा, NOR गेट होगा, B नंबर मेरे पास NAND होगा, और इसी नंबर AND OR होगा, NOT या फिर NAND होगा। क्या लग रहा भैया आपको, अरे भैया मुझे नहीं पता, आप बता दो यार क्या लग रहा है आपको। तो उसका राइट ऑप्शन है मेरे पास B नंबर। DTL यानी कि DTL तथा TTL परिपथों के आधारभूत द्वार है NAND। ठीक है, NAND। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, इसका जो निर्गत है वो निकाल रहा मुझे। तो यार ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ना आपको बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे निर्गत A दे रखा होगा, यहाँ B दे रखा होगा, यहाँ मेरे पास क्या दे रखा होगा, C दे रखा होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास A आया, ठीक है, आ गया। जब B इससे निकलेगा ना, जब B इस नोट से निकलेगा तो क्या कर देगा, यहाँ B बार कर देगा नोट। अब B बार आ रहा है, C आ रहा है, एंड के पास आया तो ये गुणा कर देगा, B बार डॉट C कर देगा, ऊपर से A आया और ये जोड़ देगा, A प्लस B बार डॉट C कर देगा इसको। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा है, A प्लस B बार डॉट C, पहले वाला मिल गया है, आगे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। A बार प्लस B डॉट C बार, C नंबर है, A डॉट B प्लस C बार, D है कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हो सोल्व कर सकते हो। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 24 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, यहाँ तक का आप जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ना लिया हो जबरदस्ती ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए साहब, मैं यह वाला क्वेश्चन एक इरेज करके एक क्वेश्चन और बचा मेरे पास, वो लिखवा देता हूँ। मतलब कहोगे यार सर ने क्वेश्चन 25 बताए थे और 24 करवा दिए।
बताया था मैंने, है नहीं आज कोई भी क्वेश्चन है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना बेटा ज़रा। और गेट का, ठीक है, बुलियन व्यंजक है, बुलियन व्यंजक है, और गेट का बुलियन व्यंजक है। बेटा क्या होगा जल्दी बताओ तेजी से। तो और गेट का बुलियन व्यंजक, अरे होगा क्या, ए और बी, यानी कि ए और बी नंबर मेरे पास ए एंड बी, और सी नंबर मेरे पास ए प्लस घेरा बना दिया उसके ऊपर बी, ए एक्स ओ आर बी, और ए बी सी, और डी नंबर ए प्लस बी पे बार। जल्दी बता बेटा कौन सा होगा। और गेट का बुलियन व्यंजक कौन सा है मेरे पास, ए नंबर है, ठीक है, याद कर लियो। तो 25 क्वेश्चन मेरे यहाँ पूरे हो गए हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन अपने मॉडल से बढ़िया करके प्रिपेयर करो। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उन्हें पता है यार कि बंदे ने थ्योरी पढ़ी नहीं होगी, इसलिए जो है एमसीक्यू वाइज उन्होंने पैटर्न रखा है। तो एमसीक्यू वाइज के अकॉर्डिंग देंगे, कोई आपको बहुत लंबे क्वेश्चन सोल्व करने नहीं देगा, बस खाली पढ़ोगे उनका आंसर बता दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीन से ले लो, इन क्वेश्चन को बढ़िया करके देख लो। बाकी अपने मॉडल से पढ़ते रहना भैया, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन मॉडल में दे रखे हैं। ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, पर मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप अपने मॉडल से तैयार करो। चलिए साहब, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।